हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर पेपर है ये यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी में 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है एनफोर्समेंट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। एनफोर्समेंट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 11 मई को 2025 के अंदर। इस पेपर के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर चेक करेंगे। एंड इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पेपर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आई थिंक इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, तो आई थिंक ओके, सो इतना बेटर है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। हु इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1997? ये होते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ऑप्शन बी इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ग्रीन national clean air program launched by the central government to reduce particulate matter pollution by 20 to 30% by 2024? ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2013 टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया? सो ये थी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एजुकेशन प्लान 2020। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एनी व्हीकल ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मोटर व्हीकल टैक्स अंडर द उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1997? वो जो व्हीकल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, What future development in vehicle emission testing is anticipated in India by 2023? So ये होगा आपका implementation of the real driving emission procedure, that is RDE procedure. Which state highway is known as the Lucknow Azamgarh Badia Marg, that is UP State Highway 34? Next question है क्वेश्चन नंबर 6 and 7, नहीं 6 and 9 है ना। इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 6 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द वैलिड पीरियड ऑफ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट फॉर अ न्यू व्हीकल? ये आपका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर का। ठीक है। विच टाइप ऑफ साइन इज स्टॉप? स्टॉप इज अ मैंडेटरी साइन होता है, दैट इज अनिवार्य। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर बने, सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, HSRP are designed to combat which of the following issues? Vehicle theft. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। साइन ऑफ 50 shows the speed limit. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है विच एक्सप्रेसवे कनेक्ट्स ग्रेटर नोएडा टू आगरा? दैट इज यमुना एक्सप्रेसवे। अंडर विच under the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act 1997, when the tax on the motor vehicle is due, basically monthly. Option D is the correct answer रहेगा, monthly और मासिक। Question number 14, which system has been implemented to help the Indian government manage toll collection electronically and reduce cash transaction at toll plazas, that is FASTag? ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13 and 15. So 13 में पूछा है what year did government of India declare as a year of road safety to emphasize reduce accident and promote road safety awareness? तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए वो 2017 होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक 2017 करेक्ट आंसर बनेगा। What unique feature does HSRP include to enhance security? Non-removable snap lock. Option C होगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा है? पर्पस ऑफ इंडिया एडॉप्टिंग द मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल MIDC। सो इसका जो पर्पस है टू रिफ्लेक्ट मोर एक्यूरेट ड्राइविंग कंडीशन इन इंडिया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ये जो साइन है ये क्या इन्फॉर्म करता है? व्हीकल्स आर इज प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है,
व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, which law enacted by the government of India mandate the use of Bharat Stage 6 compliant vehicle to reduce vehicular emission? So ये है Environmental Protection Act 1986. What provision does the New Motor Vehicle Act 2019 makes for good Samaritans? तो यहाँ पर होगा लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ अब हम आते हैं 20 पे। द शेप ऑफ कॉशनरी साइन टिपिकली इज अ ट्राइंगुलर। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड ऑन जून 1st 1972? ये है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट रोड कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हाईवे सर्व्स एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बदायूं? तो ये होगा आपका यूपी SH 18। हाउ आर द टैक्स rate determined by different class of vehicles under the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act 1997 based on their purchase price? Option C होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22 एंड 25। 22 में आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन अंडर द उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1997। सो ये होगा एम्बुलेंस एंड फायर इंजन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What strategy has the Uttar Pradesh government employed to monitor and reduce noise pollution in urban areas? So banning the use of loudspeaker after 10 p.m. Option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। 26 नंबर क्वेश्चन है by what year does the government of India aim to reduce road accident fatalities by 50%? ये है 2030। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। When approaching a राउंड अबाउट व्हाट डायरेक्शन मस्ट व्हीकल ट्रेवल? ये होता है काउंटर क्लॉकवाइज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डिड द फर्स्ट नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस इन उत्तर प्रदेश बिगिन? ये है 1947। विच गैस इज नॉट डायरेक्टली इमिटेड बाय द व्हीकल बट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन इन्वॉल्विंग व्हीकुलर इमिशन? ये होता है ओजोन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26 एंड 31। 26 में पूछा है स्टेट हाईवे 7 कनेक्ट्स टू मेजर सिटीज। ये कनेक्ट करता है इलाहाबाद एंड गोरखपुर को। व्हाट मेजर्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश टू कंट्रोल पॉल्यूशन फ्रॉम ब्रिक kilns, a significant source of particulate matters? सो ये है कन्वर्टिंग अ zigzag टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द मिनिमम क्लासरूम इंस्ट्रक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर्स इन अ सर्टिफाइड मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल? ये टाइम होता है आपका 15 आवर्स का। What is the primary material used in the manufacturing of HSRP, that is aluminum? Which district is not in the route of SH1? So यहाँ पर वाराणसी रहेगा करेक्ट आंसर। Which feature does the New Motor Vehicle Act 2019 mandate for all new cars to improve road safety? तो यहाँ पर देखिए जो मुझे लगता है यहाँ पर ABS रहना चाहिए करेक्ट आंसर। वैसे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी रहेंगी या एयरबैग भी रहेगा, बट आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी बनना चाहिए। इसकी ऑफिशियल आंसर की का हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं जो जिसमें मल्टीपल आंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। विच इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सपोर्ट द एडाप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स? ये होता है इनमें से कोई सा भी नहीं, ये होता है फेम स्कीम। फेम इंडिया स्कीम थी ये, ठीक है, बट ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है। व्हेन वाज द BH सीरीज स्टार्टेड इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे? ये शुरू किया गया था 2021 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा 37 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन जो है 38 नंबर क्वेश्चन, दिस इज 38। व्हाट इज डिफाइंड एज अ गुड्स कैरेज अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? सो ये होता है आपका एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड द यूज सोलली फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स, ठीक है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40।
विच टेक्नोलॉजी हैज़ द गवर्नमेंट मैंडेटेड फॉर अ न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल अंडर सेफ्टी मेजर? यहाँ पर ये तीनों रहेंगे, पैनिक, जीपीएस, व्हीकल इमोबिलाइजर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी मिनिमम विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? देखो ये एक तो 3.75 होता है, बट आई थिंक इसको रिवाइज किया गया है 5.75 के अराउंड, ठीक है। तो अर्लियर इट वाज करेक्ट बी, बट मेरे ख्याल से अगर इन ऑप्शंस में हम चूज करें तो ऑप्शन बी होना चाहिए। चलिए बी को ही लगा लेते हैं, ऑफिशियल आंसर की पे देखेंगे क्या रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, which initiative has been taken to improve the bus transport in the major Uttar Pradesh cities under the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission? ये है आपका एक्सपेंशन ऑफ सिटी बस सर्विसेज। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर जुवेनाइल ड्राइविंग अंडर द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019? ये है 25,000 का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डज द मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल MIDC बेटर अकाउंट फॉर कंपेयर टू द इंडियन ड्राइविंग साइकिल? सो ये होगा आपका वाइडर स्पीड प्रोफाइल। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच कैटेगरी ऑफ व्हीकल इज यूज्ड फॉर द कैरिज ऑफ गुड्स एंड हैज अ मैक्सिमम मास डेंसिटी 3.5 टन बट नॉट एक्सीड 12 टन? ये होता है आपका कैटेगरी N2। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर। हाउ लॉन्ग इज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे? ये 302 किलोमीटर का है। हाउ ऑफन मस्ट अ कमर्शियल व्हीकल अंडरगो अ फिटनेस टेस्ट एज मैंडेटेड बाय द मोटर व्हीकल एक्ट आफ्टर द फर्स्ट 2 years फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन? ये एवरी 2 year होगा, दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 45, which initiative involves community participation in monitoring and reporting industrial pollution in Uttar Pradesh? ये होगा pollution watchdog committee. Option number A is the correct answer. Which of the following city in Uttar Pradesh has an international airport? ये लखनऊ में भी है, वाराणसी में भी है, that is both A and B. Option C बनेगा 48 का correct answer. Now coming to the question number 49. What is the primary side effect of overloading goods vehicle on road infrastructure? ठीक है, ये होता है accelerated road wear and tear, ठीक है। How many vehicle scrapping centers are there planned to establish across the India under by 2025 under new scrap policy? ये है आपके 100। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सो इसमें आपसे पूछा गया है 50वें क्वेश्चन के अंदर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 50। What is the primary environmental benefit of adopting electrical vehicle in India? तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, none of the above रहेगा करेक्ट आंसर। What is the approximate total length of state highway in उत्तर प्रदेश? यह है 8432 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 53, what distinguishes BH series number plate format from regular plates? So it has format आपका ये वाला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाय व्हाट इयर्स डज द न्यू स्क्रैप पॉलिसी एम टू रिमूव ऑल व्हीकल्स ओल्डर देन 20 years? ये है 2040। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें यहाँ पर हम, तो इन अर्बन एरियाज व्हाट इज द लीगल मैक्सिमम ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन लिमिट फॉर द ड्राइवर्स? ये होता है 0.03%। Which of the following rivers in Uttar Pradesh is served by the river transport system, that is Ganga River? Option C is the correct answer. 58 number question, in which year was new scrap policy officially announced? ये अनाउंस हुई थी 2021 में। What is the increase in penalty for drunk drive under the Motor Vehicle Act Amendment 2019? So ये penalty है 10 times the previous penalty. Option A यहाँ पर रहेगा 59 का correct answer. Now coming to the question number 57, which act provide for the regulation of common carriers and limit their liabilities for loss and damage of goods? So यहाँ पर इनमें से कोई सा भी नहीं रहेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ई रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है यहाँ पे। तो विच इनिशिएटिव बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फोकस ऑन planting tree to mitigate pollution?
ये होता है ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61, which technology is commonly used to monitor speed violation and enforce speed limit on a highway in India? यह है ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन, ANRB। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिकल ड्राइविंग आवर्स रिक्वायर्ड बाय मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल फॉर लाइट व्हीकल ट्रेनिंग अंडर इंडियन गाइडलाइंस? सो यहाँ पर आपका आंसर बनना चाहिए 21 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। What is the estimate percentage reduction in pollutant expected from the implementation of the new scrap policy? So इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर 25 to 30% की रेंज होती है, बट यहाँ पर रेंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं अगर बात करूँ तो नन ऑफ द अबव यहाँ पर बनना चाहिए करेक्ट आंसर, बट वी हैव टू वेट फॉर दिस क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की। Which expressway is known as the country's longest greenfield expressway? ये है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। ऑप्शन वैसे तो मुंबई एक्सप्रेसवे आता है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउबल वेट इंक्रीज ओवर द लीगल लिमिट बिफोर द गुड्स व्हीकल इज डीम्ड सेवरली ओवरलोड बाय द लॉ? ये यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा 10%। ठीक है, what is the maximum financial incentive provided for scrapping the commercial vehicle under the new scrap policy? ये आपका रहेगा 15,000। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। 67 की हम बात करें आगे, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 67 में व्हाट इज PM 2.5? PM 2.5 क्या है? पार्टिकुलेट मैटर जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। What initiative did Ministry of Road and Transport Highway introduce in 2021 to reduce road accident by involving community participation? तो ये है सेफर रोड फॉर सेफर टुमारो। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग कंपल्सरी इंश्योरेंस in the Motor Vehicle Act in 1939 to ensure the motorist could pay compensation for accident? ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 70। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69, which type of emission are targeted by the भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड? सो ये है पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस डज इंडिया फेस इन प्रोमोटिंग वाइड स्प्रेड एडॉप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल? ये इनमें से कोई सा भी नहीं है। ऑप्शन ई रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर। 72 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ इंडिविजुअल टू एनरोल इन द मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल? ये एज है 18 साल। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? सो 340.82 किलोमीटर है। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। What year did the Motor Vehicle Amendment Act, which significantly increased penalties for traffic violation, came into effect? ठीक है, तो ये है आपका 2019। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। What year did the Ministry of Road and Transport Highway launch the digital dashboard for tracking traffic violation and license स्टेटस? ठीक है, तो यह है ईयर 2022। हाउ मेनी रोड सेफ्टी ऑडिट्स डज द सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी रिकमेंड फॉर नेशनल हाईवे ईच ईयर? तो ये रहेगा आपका 100। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 77। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट? ये अराउंड 12,000 किलोमीटर है, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द 79 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, व्हाट शुड अ ड्राइवर डू इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट वेयर समवन इज इंजर्ड? टेक द ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू सिक्योर मेडिकल अटेंशन फॉर द इंजर्ड पर्सन। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79।
क्वेश्चन नंबर 79 के बाद हम बात करते हैं 78 की। यहाँ पर what is the one of the primary advantage of plug-in hybrid electric vehicle over battery electric vehicle? So PHEV can switch electric when it battery is low. ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। What percentage of total greenhouse gas emission in India is contributed by the ट्रांसपोर्ट सेक्टर? ये अराउंड 15% रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो जीके वगैरह के हैं, उन्हें देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो 82 नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। सो विच एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ अ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी? तो ये होता है आपका वेस्टर्न प्लेन, यहाँ पर रहना चाहिए वेस्टर्न प्लेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ मधुर स्वप्न? ये आपका नाम आएगा राहुल सांकृत्यान। ऑप्शन बी होगा 83 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अगर जो बात करें 81 नंबर क्वेश्चन की, सो दिस इज 81 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड? ठीक है, तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर फॉर्म होता है बाय द गवर्नमेंट इन 2007। ये तो करेक्ट है आपका। दूसरा है डील्स विद द टेररिस्ट इंसिडेंट, ये भी करेक्ट है। वाराणसी में हेडक्वार्टर है, नहीं ये गलत है आपका। पहला ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच बैराज इज सिचुएटेड इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? दैट इज लवकुश बैराज। ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 एंड 86। ओके, यहाँ से देखते हैं 85 एंड 86। दिस इज 85 एंड 86 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है कि 1937 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन राइट कमीशन 96 में और इंफॉर्मेशन कमीशन 48 में नहीं आए थे, दोनों गलत हैं। केवल पहला करेक्ट है, दैट मीन्स ओनली वन स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। मैथी सहारनगुप्त, मैथली सहारनगुप्त जो है इनका जो जन्म है वो झांसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उत्तर प्रदेश में। इनका एक मेजर काम है रंग में भंग, ये करेक्ट है। और इनका जो टाइटल है राष्ट्र कवि जो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को द्वारा, ये गलत है। तो ए एंड बी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 86। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ खनवा डायनेस्टी? खनवा डायनेस्टी के जो किंग है वो कौन है? वो है वासुदेव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच इज डिपिक्टेड इन द स्टेट एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश? दैट इज अ बो, एरो एंड पेयर ऑफ फिशेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच मंथ is the Jhula dance of Uttar Pradesh performed? That is Shawan. Option B is the correct answer. यहाँ पर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं पहले। 91, ठीक है, दिस इज 91 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मुंशी प्रेमचंद? सो मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये वाराणसी में इनका जन्म होता है। प्रेम गोदान इनकी द्वारा बुक लिखी गई है। ये 1996 में इनकी मृत्यु होती है, ये गलत है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। विच रिवर फ्लोज थ्रू 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश? सो वो रिवर है आपकी गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर शेयर्ड बॉर्डर विद सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश? सो ये आपका छत्तीसगढ़ एंड झारखंड रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर मटेरियल यूज्ड फॉर स्टोन क्राफ्ट इन द उत्तर प्रदेश? सो ये जो पॉपुलर मटेरियल है वो क्या है आपका? दैट इज अ मार्बल। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94 एंड 95 इसको यहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका 94 नंबर क्वेश्चन एंड दिस इज 95 नंबर क्वेश्चन। सो 94 में आपसे पूछा है आगरा फोर्ट से संबंधित स्टेटमेंट है। तो अकबर स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन, ये करेक्ट है। और आर्किटेक्ट अबुल खान नहीं थे और यमुना रिवर पर ही सिचुएटेड है, ये करेक्ट है। ए एंड सी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश से संबंधित स्टेटमेंट्स है। तो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर।
और इस्टेब्लिश होती है 1985 में, नहीं ये गलत है आपका। और विशंभर दयाल वॉज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट है। ए एंड सी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 95। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज रीनेम्ड एज अ काशीराम नगर, दैट इज काशगंज, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर हम बात करें सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में, तो सुंदरलाल मेमोरियल हॉल ये लोकेटेड है यहाँ पर, और बाकी ये दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, केवल सी कथन जो है वो सही है। 98 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो विच एयरपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द पीएम प्राइम मिनिस्टर अंडर उड़ान स्कीम इन 2024, ये है आपका सहारनपुर एयरपोर्ट। महोबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोकेटेड है बुंदेलखंड रीजन के अंदर उत्तर प्रदेश की में, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछा गया है अगेय वॉज अ प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क, सो ये रिलेटेड है विद द नई कविता एंड प्रयोगवाद पर, ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 1 to 80 क्वेश्चंस थे आपके जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थे, 81 to आपके 100 क्वेश्चंस थे जो आपके जीके के थे, एंड नाउ 101 to 150 ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो 101 नंबर क्वेश्चन, कोर टू डीओ रिफर्स टू, what does it refers to? It refers to the option D, dual core processor, option D is the correct answer. What is the basic capability of a search engine to find document that corresponds to search term? Why is IP considered as a lowest common denominator protocol? Because it demands a little from the network on which it runs, option B यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 104 के बाद हम बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट एंड बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर सेंडिंग ईमेल अटैचमेंट, सो ये होगा MIME, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ डू हायर क्वालिटी प्रिंटर प्रोड्यूस स्मूथर प्रिंट पैटर्न, ये है बाय शिफ्टिंग डॉट पोजिशन टू अलाउ एडजेसेंट डॉट टू ओवरलैप, ऑप्शन डी होगा 105 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 106, the feature helps user complete their queries autofill suggestions, option D is the correct answer. Which type of storage device was introduced that allows sequential access, ये होता है मैग्नेटिक टेप, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन है, what are the last two part of the host computer name collectively known as the, this is called as a domain, option A is the correct answer. In a laser printer, what create the charges distribution on a rotating drum, ये होता है आपका ये आपका लेजर बीम रहना चाहिए, ऑप्शन बी होगा 110 नंबर सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम 108 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपसे पूछा है व्हाट tab allow you to select the chart type and arrange them data source in Excel, so ये होता है आपका design tab. What feature does Microsoft Outlook provides regarding email formatting, ये होता है the user Microsoft Word as a email editor, option D होगा यहाँ पर correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, जिसमें आपसे पूछा, नहीं 111 हो चुका ना, 111 हो चुका, 112 नंबर क्वेश्चन। सो 112 नंबर क्वेश्चन में व्हाट वाज द मेन मेमोरी डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये होता है मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट राउटिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड अक्रॉस द नेटवर्क दैट मेक इट अप द इंटरनेट, ये होता है आउटपुट, नहीं ये होता है आपका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, which of the following is used in copying other without primary recipient knowing its email, this is called as a blind copy carbon या carbon copy, option A is the correct answer रहेगा। what technology are used by the non-impact printer to create the image, ये होता है लेजर तकनीक और इंकजेट और इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स, दैट इज ऑप्शन ए होगा 116 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा है विच डिवाइस कन्वर्ट डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ये होता है आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर कंसिडर्ड इंटरनेट होस्ट। ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड मिनी कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। ऑप्शन सी बनेगा 117 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 118, IIoT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसी वही पूछा गया है। ये है इंडस्ट्रियल थिंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। पर्पस ऑफ डिकम्प्रेस यूटिलिटीज, ये होता है टू रिस्टोर द कंटेंट ऑफ अ फुल कंप्रेस्ड फाइल। ये आपका ऑप्शन सी बने, सॉरी सी नहीं, डी, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ बस इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो बस होता है बंडल ऑफ वायर दैट कैरी सिग्नल and power between different components. Option D is the correct answer. What type of print head to character impact printer often used? So it is used a dot matrix print head. Option C यहाँ बनेगा क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। सो इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट फॉर सेंडिंग फॉर्मेटेड मेल। ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन डी। What is the new feature introduced in Office Word 2007 फॉर ब्लॉगिंग। ये होता है डॉक्यूमेंट ब्लॉगिंग डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ड। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 123 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 124, which of the following is a type of banking transaction that can be done using AEPS? So this is called as a cash withdrawal, balancing calling or cash deposit. That is all of the above. Option D रहेगा correct answer. Which type of printer uses ink spray through the nozzle? सो ये होता है इंक जेट। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर, पाथ MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। सो क्या होता है, ये होता है द स्मॉलेस्ट, नहीं हाँ, स्मॉलेस्ट मैक्सिमम पैकेट साइज अलोंग विद द पाथ ऑफ डेस्टिनेशन। ऑप्शन सी बनेगा 127 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 126 पर। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द टू मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स द USSD सर्विस फॉर बैंकिंग। सो ये होता है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर 128 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 129, what significant event in computer history took place in 1981? So introduction of IBM PC. Option D is the correct answer. What is the role of S or OS, Z or OS operating system in IBM maintenance? ये होता है to maintain simultaneous user and their request. Option D बनेगा यहाँ पर 131 का correct answer. Now coming to the question number 130, what type of files can you attach to a email? So ये होता है any file that can put up in file form. What type of interface required user to remember and enter specific command for interaction? ये होता है command line interface. Option A रहेगा यहाँ पर correct answer क्वेश्चन नंबर 132. Now coming to the question number 133, what is the potential sequence of not backing up data? ये होता है डाटा लॉस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्मेट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ लैपटॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ malicious program that antivirus software protect against web browser? ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा 136 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 134। सो 134 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेडी स्टेट। व्हाट डज इट मीन? रेडी स्टेट मतलब होता है द प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट बट वेटिंग फॉर CPU टू बी एलोकेटेड। विच कमांड इज यूज टू रिट्रीव द पेरेंट प्रोसेस? सो दैट इज कॉल्ड एज अ गेट PPID। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 137। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 138, which operating system was commonly used on RISC based workstation introduced in 1980? So ये होता है आपका Unix। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 141, मेमोरी डाटा रजिस्टर holds the value being stored or to retrieve from the memory. ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 139 की हम बात करें. 139, what service is UPI in an advanced version of? So this is the immediate payment services, IMPS. Option B is the correct answer. Which part of operating system is responsible for managing process, including their creation, termination and scheduling? This is called as a kernels. Option D is the correct answer. What is the primary role of the internet protocol? ये होता है slice information into packet and route them for their destination. Option number D यहाँ पर होगा 142 का correct answer. Question number 143. What is the future skill primarily defined as a? So this is primarily defined as the competence for solving complex problem in emergent context. Option C यहाँ पर रहेगा correct answer. 145. How can AI contribute to improving the quality of a life in a smart cities? So by controlling traffic, enhancing security through improved crowd management. Option D बनेगा यहाँ पर 145 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 144. सो यहाँ पर आपका करेक्ट सीक्वेंस बेस्ड ऑन बेसिक मैकेनिक मशीन लर्निंग प्रोसेस होता है. डाटा इनपुट, एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन. ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर? ये होता है स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल ऑफ द डाटा. ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 146. 147 की हम बात करें. विच आउटपुट डिवाइस इज एसेंशियल फॉर व्यूइंग इंफॉर्मेशन विजुअली? दैट इज कॉल्ड एज अ मॉनिटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कॉमनली कॉल्ड एज द? दैट इज नोड. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 149. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 148. 148 एंड लास्ट के क्वेश्चन है 148 एंड 150. 148. व्हाट इज द ट्रू अबाउट द सेल्फ एफिशिएंसी? ये होता है इट इन्वॉल्व्स द कॉन्फिडेंस इन वंस ओन एबिलिटी एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर डिसीजन. विच ऐप इज यूज टू नेविगेट डायरेक्शन? ये होता है मैप. ठीक है. सो ये पेपर है आपका इसका यूपी SSSC के अंदर 2025 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था फॉर द एनफोर्समेंट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए. ठीक है. और ये एग्जाम हुआ है 11 मई को. 11 मई 2025 में ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस थे. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कवर किया है. आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.